हम दुनिया में हर चीज को नापते हैं ना। मेरा मतलब है सोने को ग्राम्स में और कामयाबी को बैंक बैलेंस में। हाँ बिल्कुल, जो चीज जितनी बड़ी होती है उसे उतना ही अहम समझा जाता है। सही। लेकिन अगर मैं कहूं कि इंसानी तारीख के सबसे बड़े फैसले का दारोमदार एक ऐसी चीज पर है जिसे शायद जदीद तरीन माइक्रोस्कोप भी ना देख सके। वाकई ये तो बहुत हैरानकुन बात है। बिल्कुल। और आज के इस गहरे मुताले में हमारी गुफ्तगू का महवर हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बयान करदा एक ऐसी रिवायत है जो कामयाबी के उन तमाम मादी पैमानों को बिल्कुल उलट देती है। चलें इसको थोड़ा तफसील से समझते हैं। तो ये रिवायत दरअसल इस बारे में है कि हतमी निजात के लिए बुनियादी शर्त क्या है। मतलब इसमें बताया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हर वो शख्स जहन्नम से निकाल लिया जाएगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो और उसके दिल में भलाई यानी ईमान मौजूद हो। यानी सिर्फ इकरार और दिल में ईमान का होना। जी हाँ, और फिर दिलचस्प बात यह है कि इस ईमान की बाकायदा मिकदार बताई गई है। पहले एक जौ मतलब बाड़ले के दाने के बराबर, ठीक है, फिर एक गंदुम के दाने के बराबर और आखिर में कम होते होते महज एक जर्रे के बराबर ईमान। देखिए यही वो बात है जो मुझे थोड़ी उलझा रही है। मेरा मतलब है आजकल हम कीमती चीजों को मिलीग्राम्स में नापते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक तरफ जहन्नम जैसी हौलनाक चीज है और दूसरी तरफ उससे बचने की शर्त इतनी कम होती जा रही है कि जौ के दाने से बात सीधी एक हकीर से जर्रे तक पहुंच गई। मैं समझ रही हूँ आपका इशारा किस तरफ है। मतलब मादी दुनिया में तो अगर इंसान कम मेहनत करेगा तो सिला भी कम मिलेगा ना। तो कायनात के इतने बड़े फैसले के लिए शराइत को इतना नरम क्यों किया जा रहा है? क्या ये लोगों को लापरवाह नहीं कर देगा? बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ईमान को तोलने का पैमाना मादी चीजों जैसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वो कैसे? मतलब हम सोना या माल जमा करते हैं तो उसूल ये है कि जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, लेकिन ईमान तो एक कैफियत है ना, एक सच्चाई का इकरार है। ये एक चिंगारी की तरह है। सही। यानी अगर वो चिंगारी मौजूद है तो बस मौजूद है। बिल्कुल, और वो एक छोटी सी चिंगारी भी अंधेरे को खत्म करने के लिए काफी होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये महज मिकदार या वजन का नहीं बल्कि नीयत के खालिस होने का मामला है? 100% ऐसा ही है। रिवायत में वाज़े तौर पर लफ्ज़ खैर इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब ईमान बताया गया है। खैर का मतलब ईमान है। जी, और ये बतदरीज कमी मतलब जौ से गंदुम और फिर एक जर्रा दरअसल खुदा की रहमत की वुसअत को जाहिर कर रही है। दुनियावी उसूल कहते हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट दरकार है। जी हाँ, दुनिया तो इसी उसूल पर चलती है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि अगर किसी के दिल में खालिस यकीन की एक इंतहाई मामूली सी रमक भी मौजूद है तो वो भी जाया नहीं जाएगी, वो उस शख्स की हतमी निजात का बायस बन जाएगी। ओह वाह, इसका मतलब है कि हम सारी जिंदगी आमाल के बड़े बड़े पहाड़ खड़े करने की फिक्र में हलकान होते रहते हैं। बिल्कुल, हम अक्सर खुद पर बहुत बोझ डाल लेते हैं। और बिसा औकात जब हमसे गलतियां होती हैं तो हम खुद को मुकम्मल तौर पर नाकाम और नाअहल समझने लगते हैं, जबकि असल अहमियत तो इस बुनियादी सच्चाई की है, इस एक जर्रे की है जो इंसान के अंदर कहीं मौजूद होता है। दुरुस्त कहा आपने, और यही वो चीज़ है जो इंसान को एहसासे कमतरी और नाउमीदी से निकालती है। वाकई ये मायूसी से बचने का कितना बड़ा जरिया है। मतलब बाज़ औक़ात इंसान अपनी कोताहियों की वजह से सोचता है कि मेरी तो बख्शिश हो ही नहीं सकती, मेरे पास तो कोई बड़ा अमल है ही नहीं। लेकिन ये इल्म कि सच्चे दिल से किया गया एक इकरार और ईमान का एक छोटा सा जर्रा भी बचाव का सबब बन सकता है। ये इंसान को एक बिल्कुल नया और उम्मीद भरा जाविया देता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी तसल्ली की बात है। वाकई ये एहसास बहुत सुकून देने वाला है।